दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के नाम और उन पार्ट्स के फंक्शन। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर का एक पिक्चर लगा रखा है और जो ट्रांसफार्मर में पार्ट्स लगे हुए हैं उसे भी मैंने नंबर से हाईलाइट किया हुआ है। अब हम एक एक करके पार्ट्स के नाम और वह क्या काम करते हैं वह इस वीडियो में समझेंगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 है, यह पूरा के पूरा हमारा ट्रांसफार्मर टैंक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा के पूरा ट्रांसफार्मर टैंक होता है। यह जो सामने वाला पार्ट्स हटा देंगे इसे कहते हैं रेडिएटर। अब इस रेडिएटर के पीछे और यहाँ से यहाँ तक पूरा के पूरा ट्रांसफार्मर टैंक होता है। यह जो ट्रांसफार्मर टैंक का भी काफी महत्व होता है। पहले ट्रांसफार्मर टैंक का यह काम है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग को रखी जाती है उसे वह टैंक होल्ड करने का काम करता है, मतलब कि वाइंडिंग हिले या डुले नहीं। और दूसरा हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एयर टाइटली सील्डेड होता है, मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कहीं भी जगह से एयर नहीं जा सकती है और यह प्लेट के माध्यम से एयर सील्डेड कर दिया जाता है। वह इस वजह से एयर सील्डेड कर दिया जाता है क्योंकि इस वाइंडिंग को आइसोलेटेड करके रखना पड़ता है। आइसोलेटेड करके इसलिए रखना पड़ता है कि हमारे वातावरण में कई सारा मॉइस्चर होता है। वह जो मॉइस्चर होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमारे ट्रांसफार्मर टैंक को एयर सील्डेड रखा जाता है। यह पहला नंबर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को भी समझ लेते हैं। यह जो दूसरा और तीसरा नंबर है वह हमारा ट्रांसफार्मर का बुशिंग है। यह जो दूसरे नंबर का जो पार्ट्स है यह हमारी बुशिंग है और जो तीसरे नंबर का पार्ट्स है वह भी ट्रांसफार्मर की बुशिंग है। यह जो आगे की 4 बुशिंग है यह बड़ी वाली है और यह जो पीछे वाली 4 बुशिंग है छोटी वाली वह भी बुशिंग ही है और इसमें भी दोनों बुशिंग के नाम अलग अलग है। यह जो बड़ी वाली बुशिंग है उसे प्राइमरी बुशिंग कहते हैं और ये जो छोटी वाली बुशिंग है उसे सेकेंडरी बुशिंग कहते हैं। जहां से ट्रांसफार्मर को इनपुट पावर देते हैं वह प्राइमरी बुशिंग हो गया और जो ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट देता है उसे हम सेकेंडरी बुशिंग कहते हैं। अगर हम इस बुशिंग की काम की बात करें तो यह बुशिंग काफी महत्वपूर्ण है। अगर यह बुशिंग ना लगा करके मैं डायरेक्ट वायर वाइंडिंग पर कनेक्ट कर दूंगा तब वह वायर बॉडी पर लग जाएगा और यह बुशिंग इसलिए लगाया जाता है कि हमारे जो लाइव वायर है और बॉडी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है और किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए यह काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब ये चौथा नंबर का जो पार्ट्स है वह है हमारा ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। दूसरी तरीके से भी बोला जाता है, इसे कूलिंग फैंस भी कहा जाता है। यह फोटो में आप देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसके पीछे की साइड पर भी ऐसे ही 3 या 4 रेडिएटर लगे हुए होते हैं। आखिरकार यह रेडिएटर या तो कूलिंग फिन्स का क्या काम होता है, तो दोस्तों काफी सिंपल है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हम वाइंडिंग रखते हैं और वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा होता है और इस वाइंडिंग पर करंट फ्लो होने की वजह से यह वाइंडिंग या तो वायर काफी हिट होगी। अब हमारे ट्रांसफार्मर को टैंक के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है और उस ऑयल के अंदर वाइंडिंग डूबी हुई होती है। अब जब वाइंडिंग गर्म होगी और उसके संपर्क में आकर के ऑयल भी गर्म होगा। अब जब ऑयल गर्म होगा तब गर्म ऑयल ऊपर आ जाएगा और ठंडा ऑयल नीचे चला जाएगा। जब गर्म ऑयल ऊपर की तरफ आता है तो यह रेडिएटर में 2 पाइप लगे हुए होते हैं, एक होता है इनकमिंग और एक आउटगोइंग पाइप। और जब हमारा ऑयल गर्म होता है और वह ऑयल ऊपर की तरफ आता है तब वह गर्म ऑयल यहाँ पर इस पाइप के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ जो पतले पतले स्लॉट बने हुए होते हैं उस पतले स्लॉट में ऑयल अंदर की ओर टपकता है। आप फोटो में देख सकते हो दोस्तों, हर एक फिन्स के बीच में गैप दिया हुआ होता है। वह गैप एयर पास होने के लिए दिया गया होता है। जैसे जैसे हवा यहाँ से पास होती है तब तब यहाँ पर जो गर्म ऑयल ऊपर से आ रहा होता है और हवा के संपर्क में आने से ऑयल धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और यह ठंडा ऑयल ट्रांसफार्मर के नीचे के पाइप से फिर से अंदर चला जाता है और यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो दोस्तों कूलिंग फिन्स का क्या काम होता है, हमारी जो गर्म ऑयल की हीट को हटाना होता है, उस ऑयल को ठंडा करना होता है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर के 5वें नंबर पर आते हैं, यह जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हर ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वह पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा हूँ और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, यह जो ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू काफी ज्यादा मात्रा में फ्लो हो रही होती है और जब इस पावर ट्रांसफार्मर में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है
तब इस पावर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हीटिंग भी ज़्यादा होगी और हीट ज़्यादा होने की वजह से ऑयल भी ज़्यादा गर्म होगा। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तब ऑयल को हमें जल्दी से जल्दी ठंडा करना होगा। अब इस ऑयल को जल्दी से जल्दी ठंडा करने के लिए यहाँ पर हम कूलिंग फैन लगवा देते हैं। अगर दोस्तों ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, एग्जांपल के तौर पर ऑयल का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस जैसे हो जाएगा, तब हमारा फैन स्टार्ट हो जाना चाहिए और यह फैन को हम एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए लगा देते हैं। और अगला हमारा छठा पार्ट्स आता है, वह हमारा टैंक है। यह टैंक ट्रांसफार्मर की ऊपर की ओर रहता है। यह टैंक का नाम है कंजर्वेटर टैंक। और यह जो कंजर्वेटर टैंक का क्या काम होता है दोस्तों, जब हमारा ऑयल हीट होता है उस ऑयल को एक्सपांड होने में मदद करता है। एक्सपांड का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर ऑयल ठंडा होगा तब तो वह नीचे चला जाएगा, लेकिन जब ऑयल गर्म होता है तब ऑयल ऊपर की ओर आ जाता है। इस टैंक में ऑयल तो फुल भरा हुआ होता है। अगर ऑयल गर्म हो करके एक्सपांड होगा तब इस ऑयल के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए कंजर्वेटर टैंक को आधा ही भरा जाता है और ऑयल एक्सपांड हो करके ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। अब हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं 7वें पार्ट की ओर। यह जो 7वां पार्ट है वह हमारा बुशिंग है। अब आप लोग बोलो कि यह तो पहले तो आप बता चुके हो। नहीं दोस्तों, यह अलग बुशिंग है। यह जो बुशिंग है वह ग्राउंड टर्मिनल की बुशिंग है। आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से होगे तो आपको यह मालूम होगा कि हमारा स्टार पॉइंट है उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। वह स्टार पॉइंट को ग्राउंड के द्वारा इसी पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। अब इसे हम कहेंगे सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल। अब आप बोलोगे स्टार पॉइंट को ग्राउंड क्यों किया जाता है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वह वीडियो आप देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार पॉइंट को ग्राउंड से क्यों कनेक्ट किया जाता है। अब हमारा ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट्स है वह नंबर 8 है। इस पार्ट्स को हम कहते हैं ड्रेन वाल्व। और यह ड्रेन वाल्व क्या काम करता है, यह जो ड्रेन वाल्व की ज़रूरत तब हमें पड़ती है जब हमें ऑयल को टेस्ट करना हो या ऑयल फिल्ट्रेशन करना हो। सबसे पहले हम ऑयल टेस्ट की बात करें तो यह वाल्व को खोल करके हम थोड़ा सा ऑयल निकाल सकते हैं सैंपल के लिए। और दूसरी चीज़ की बात करें, फिल्ट्रेशन की बात करें तो हमारे जो ऑयल फिल्ट्रेशन की मशीन आती है उस मशीन में से 2 पाइप निकले हुए होते हैं। एक पाइप तो इससे कनेक्ट हो जाता है और दूसरा पाइप मशीन का इससे कनेक्ट हो जाता है और ऑयल इस दोनों पाइप के माध्यम से मशीन के अंदर जा करके फिल्टर होता है। इस नीचे वाले पाइप से ऑयल मशीन के अंदर जाएगा और दूसरे वाले पाइप से ऑयल फिल्टर हो करके वापस ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाएगा और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्टर हो जाता है। अब दूसरा दोस्तों, हमें ट्रांसफार्मर का जब ऑयल चेंज करना होता है तब हम इस वाल्व से ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं और हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो वाल्व है वह यह काम में आता है। अब हमारा 9वां पार्ट है वह ब्रीदर है। यह जो ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्ट हुआ होता है। ब्रीदर का मतलब होता है, हिंदी में होता है सांस लेना या सांस छोड़ना। तो हमारे ट्रांसफार्मर में बाहर की एयर जाएगी या तो आएगी, जो भी चीज होगी वह सारी चीजें सारी की सारी ब्रीदर के जरिए ही होगी। तो इस ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल का क्यों उपयोग किया जाता है कि हमारे जो बाहर की जो एयर है उस एयर के साथ मॉइस्चर नहीं चला जाए। मॉइस्चर जाने पर हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है उससे नुकसान हो सकता है। ब्रीदर का काम है बाहर की हवा में जो नमी होती है, मतलब कि मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को अंदर जाने से रोकना और एयर को भेजना। और हमारा 10वां पार्ट है वह ऑयल लेवल इंडिकेटर। आप सभी को पता है कि हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है वह ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर ऑयल को भेजता है। अगर कंजर्वेटर टैंक खाली हो जाएगा तब हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक भी खाली हो जाएगा। अगर हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल खत्म हो जाएगा तो यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑयल लेवल इंडिकेटर को लगा करके रखते हैं। यह जो ऑयल लेवल इंडिकेटर कंजर्वेटर टैंक पर ही लगा हुआ होता है। कई सारे ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल इंडिकेटर की जगह पर ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ होता है। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हमारे ऑयल के टेम्परेचर को बताएगा, लेकिन दोस्तों ज्यादातर ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल इंडिकेटर ही लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल के लेवल को नापने के लिए ऑयल लेवल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। अब हम 11वें पार्ट्स की बात करते हैं। यह जो 11वां पार्ट्स है वह सभी ट्रांसफार्मर में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको लेटेस्ट ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा या
फिर हम देखेंगे कि हमें यह पावर ट्रांसफार्मर में लगा हुआ दिखाई देगा। यह कौन सा पार्ट है दोस्तों? यह जो बड़े वाले बुशिंग के नीचे अलग से एक पार्ट को लगा रखा है, यह पार्ट्स क्या है दोस्तों? सीटी। अब इस सीटी को हम क्या कहते हैं? बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर। यह जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर लगा हुआ होता है और इस ट्रांसफार्मर के अंदर कितना करंट जा रहा है उसे हम मेजर कर सकते हैं। हम दोस्तों लास्ट 12वें पार्ट पे आते हैं, वह हमारा कंट्रोल पैनल है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कंट्रोल पैनल क्या है। तो दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी कंट्रोल वायर है वह इस कंट्रोल पैनल के अंदर आज आए हुए होते हैं। चाहे वह सीटी की बात करे, चाहे वह कूलिंग फैन की बात करे, तो यह सारे वायर इस कंट्रोल पैनल में आकर के वह वायर हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर चले जाएंगे और सर्किट ब्रेकर में जाकर के कनेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।